व्हाट इज अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं एक नहीं एक से ज़्यादा एपिसोड को एक साथ हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये मैं क्यों करने वाला हूँ, बहुत सारे एपिसोड को एक साथ एक्सप्लेन, इसका रीज़न मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। अगर आपको जानना है तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। तो बहुत लोग कमेंट करते हैं कि भाई तेरे वीडियोज़ में जो गेम प्ले चलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं देखने में, उनका नाम बताया कर। तो मैं आपसे क्या करूँगा, अब मेरे वीडियोज़ में अगर मैं कोई भी गेम प्ले यूज़ करूँगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और अभी जो गेम प्ले आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो इसका नाम है गॉड ईटर। और एक टाइम पे ये गेम पीसी और कंसोल्स पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था। ये इतना ज़्यादा वायरल हुआ था कि इसके कंपनी को ज़बरदस्ती इसके ऊपर एक एनीमे बनाना पड़ा, जो एनीमे भी ठीक ठाक चला। और उसका एनीमे का जो एक्सप्लेनेशन वो मेरे चैनल पे है, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हो। और अगर आपने ऑलरेडी देख रखा है तो बहुत ही बढ़िया। तो अभी और ज़्यादा बातें ना करते आज की इस मिक्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें साउतोमे सर को दिखाता है कि वो ओगा और फुरुची को उसके टीचर्स ऑफिस पे बुलाता है और कहता है कि जो ब्लैक बेल्ज़ेबुब है वो उसके यूजुअल जगह पे नहीं है, किसी ने शायद उसे किडनैप कर लिया है या फिर वो वहाँ से चला गया है, मतलब वो वहाँ पर नहीं है। तो ओगा कहता है कि तुमने उसका ख्याल नहीं रखा, ठीक से ध्यान नहीं रखा, शायद इसलिए वो यहाँ से चला गया। और ये कहने के बाद साउतोमे सर ओगा और फुरुची दोनों को पेलता है। तो उसके बाद फुरुची कहता है कि अगर वो ब्लैक बेल्ज़ेबुब यहाँ पर नहीं हुआ तो क्या कुछ अनर्थ होगा, कुछ बुरा होगा। तो साउतोमे सर कहता है कि हाँ बहुत कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन क्या बुरा होने वाला है वो सर को भी नहीं पता। तो फुरुची कहता है कि तो हम सब लोगों को उसे ढूंढना पड़ेगा। और ये सीन भी यहीं पर ही कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन पे हिमेकावा को दिखाता है कि हिमेकावा उनके फैमिली हिस्ट्री बुक को पढ़ रहा है और उसमें लिखा हुआ है कि उन लोगों का जो पूर्वज था वो बहुत ही पावरफुल और ताकतवर योद्धा हुआ करते थे, लेकिन उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं हुआ करता था। लेकिन जो उसका ग्रेट ग्रैंडफादर था वो बहुत ज़्यादा अमीर था और उसके अमीरी के पीछे एक ही रीज़न था, वो था एक लकी आइडॉल, मतलब एक लकी पुतला जो कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर ने एक क्यूरियो शॉप से खरीदा था। और उस लकी ब्लैक आइडॉल को उसके ग्रेट ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा मानते थे और उसके वजह से उसका लक बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा था, जिससे कि वो जापान के बहुत ही एक हेल्दी फैमिली बन गया था, बहुत ही एक रिच फैमिली बन गया था। लेकिन एक दिन क्या होता है, उनका जो आइडॉल होता है, जो पुतला होता है ब्लैक कलर का, वो खो जाता है। तो उसके बाद हिमेकावा को दिखाता है और वो कहता है कि ये तो बिल्कुल भी वो ब्लैक आइडॉल की तरह नहीं दिख रहा, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया। तो उसके बाद एक फ्लैशबैक स्टोरी दिखाता है कि जो हिमेकावा है वो उन लोगों के टीचर्स रूम पे गया था एक प्रोजेक्ट जमा करने के लिए। लेकिन जब वो प्रोजेक्ट जमा करके वापस आ रहा था, देखता है कि साउतोमे सर के टेबल के नीचे एक ब्लैक बेल्ज़ेबुब है। और उस ब्लैक बेल्ज़ेबुब को देख के वो सोचता है कि ये उन लोगों का फैमिली का जो पुतला होता है वो। और ये सोचने के बाद वो उसे लेके वहाँ से भाग के चला आता है। तो उसके नेक्स्ट सीन पे दिखाता है कि ओगा और फुरुची उनके स्कूल के सारे लड़के और लड़की को पूछता है कि क्या तुम लोगों ने कोई ब्लैक बेल्ज़ेबुब देखा है। तो कुछ लड़की कहती है कि नहीं, हमने कोई ब्लैक बेल्ज़ेबुब नहीं देखा, लेकिन देखा है कि टीचर्स ऑफिस से एक प्रिंसेस की तरह एक हॉट लड़का भागते हुए दूसरी तरफ जा रहा है, स्कूल के एग्जिट की तरफ जा रहा है। तो फुरुची कहता है कि हॉट लड़का हमारे स्कूल में? अरे हमारे स्कूल में तो छोड़ो, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हॉट लड़का एक ही है और वो है फुरुची। और उसके बाद ओगा कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बोल रहा है और बेल्ज़ेबुब को उसके सर में दे देता है, कहता है कि चल शुरू हो जा। और उसके बाद बेल्ज़ेबुब फुरुची को इलेक्ट्रिक शॉक देता है और उसका अकल ठिकाने आ जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन पे दिखाता है कि उन लोगों का जो साउतोमे सेंसेई टीचर होता है वो टेंशन में राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट टहलते रहता है। और दिखाता है कि वहाँ पर एक लेडी टीचर होती है और वो कहती है कि साउतोमे सेंसेई सर क्या आपको कोई परेशानी है। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा कोई परेशानी नहीं है, मेरा जो बेटा है। और दिखाता है कि जो टीचर होती है लेडी टीचर, वो साउतोमे सेंसेई सर को लाइक करती है और वो मिसअंडरस्टैंडिंगली कुछ और सोच लेती है और कहती है कि तुम्हारे बेटे की परवरिश के लिए तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। और उसके बाद दिखाता है कि साइड में जितने सारे टीचर होते हैं वो उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन करता है और कहता है कि तुम लोगों के फ्यूचर लाइफ के लिए तुम लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और साउतोमे सेंसेई सर यहाँ पर फंस जाता है। मतलब इस एनीमे में प्रपोज करने का रिचुअल इन लोगों ने चेंज कर दिया है। जैसे कि कोई लड़का होता है वो लड़की को जाके कहता है कि मेरे बच्चे की माँ बन जाओ और वो पट जाती है, जैसे कि ओगा कुनिएदा को जाके कहती है। अभी साउतोमे सेंसेई सर ने एक लड़की को पटा लिया, मतलब एक मैम को पटा लिया। कुछ भी चल रहा है इधर।
तो उसके नेक्स्ट सीन पे हिमेकावा को दिखाता है कि वो ब्लैक बेल्जियम को बहुत ही ज़्यादा रॉयल ट्रीटमेंट देता है, उसे बहुत ही अच्छे जगह पे रखता है, बहुत ही अच्छे अच्छे खाना देता है और दिखाता है कि उस ब्लैक बेल्जियम की वजह से जो हिमेकावा है उसका जो बिज़नेस है वो बहुत ही ऊपर जा रहा है, बहुत ही लाभ हो रहा है उसे बिज़नेस में। और हिमेकावा को 4-5 लॉटरी एक साथ लग जाता है और उसके बाद दिखाता है कि ब्लैक बेल्जियम को एक रूम पे वो सुला देता है और दिखाता है कि वो ब्लैक बेल्जियम एक बड़ा सा ककून में बदल जाता है और उसमें से एक बहुत ही बड़ा पंख वाला ब्लैक बेल्जियम निकलता है और ये सीन भी यहीं पर ही कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन पे दिखाता है कि ओगा फुरुची और साउतामे सेंसेई सर उन लोगों के रूम पे बैठा हुआ है और ब्लैक बेल्जियम के बारे में सोच रहा होता है। दिखाता है कि तभी वहाँ पर उड़ते हुए कुछ एक बड़ा सा चीज़ आता है और सब लोग खिड़की से झाँक के देखते हैं, वो एक बड़ा सा ब्लैक बेल्जियम होता है जो उड़ के बाहर से चला जाता है और उसके हाथ में हिमेकावा होता है। तो उसके बाद दिखाता है कि साउतामे सेंसेई सर, ओगा और फुरुची हिमेकावा के सर्वेंट का जो हेलीकॉप्टर होता है उसमें चढ़ जाता है और उस ब्लैक बेल्जियम का पीछा करने लग जाता है। तो दिखाता है कि जो ब्लैक बेल्जियम है वो बहुत ही तेज़ी में उड़ के बहुत दूर चला जाता है। तो फुरुची कहता है कि अब हम लोग उनको कैसे ढूंढे। तो जो हेलीकॉप्टर में जो पायलट होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, हिमेकावा के सर में एक ट्रैकिंग डिवाइस है, उसमें एक जीपीएस लगा है जिससे कि हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ पर है। तो उसके बाद दिखाता है कि हिल्दा भी वहाँ पर आ जाती है उस हेलीकॉप्टर में ओगा के पास, क्योंकि ओगा बेल्जियम का खाना लाना भूल गया है। और उसके बाद दिखाता है कि वो हेलीकॉप्टर भी उसी आइलैंड पे जाके रुकता है। तो उसके नेक्स्ट सीन पे दिखाता है कि साउतामे और ओगा के बीच में झगड़ा हो जाता है ये लेके कि उस ब्लैक बेल्जियम के साथ कौन फाइट करेगा। तो दिखाता है कि जो हिल्दा होता है उसके हाथ में बेल्जियम होता है और वो उसे खाना खिला रही होती है और जो बेल्जियम है वो अचानक से साइज में बड़ा होने लग जाता है। तो सब लोग कहता है कि बेल्जियम साइज में बड़ा कैसे हो रहा है। तो हिल्दा कहती है कि ये एक प्रीमियम लेवल गोल्ड मिल्क है जिसे खाने से डीमंस बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। और उसके बाद दिखाता है कि जो बेल्जियम है वो साइज में उस ब्लैक बेल्जियम के बराबर हो जाता है और उसके बाद बेल्जियम उस ब्लैक बेल्जियम के पास जाता है और उसके बाद ब्लैक बेल्जियम और बेल्जियम के बीच में फाइट हो जाता है और दिखाता है कि दोनों ही रोते रोते फाइट करता है। और जब वो उन लोगों का फाइट हो रहा था ऊपर से बहुत सारे पत्थर नीचे की तरफ गिर रहा होता है। तो साउता में पंच करते हुए उन पत्थरों को तोड़ रहा होता है। जो हिल्दा होती है वो पत्थरों को काट रहा होता है और जो फुरुची होता है वो पत्थरों से भाग रहा होता है। और उसके बाद दिखाता है कि बेल्जुए ब्लैक बेल्जुए के एक धक्का मार के नीचे फेंक देता है और उसके बाद दोनों ही घूमते हुए ऊपर से नीचे गिरता है। और जब नीचे गिरता है दिखाता है कि जो बेल्जुए है वो ब्लैक बेल्जुए के 2 पंख को फाड़ डालते हैं, मतलब उखाड़ डालते हैं, जिससे कि वो ब्लैक बेल्जुए साइज में फिर से छोटा हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाता है कि ओगा के क्लासरूम पे स्पेशल क्लास पे एक नया लड़का आया है और वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा हॉट है। और उसे देखने के बाद सब लोग कहते हैं कि ये नया लड़का कौन है। तो फुरुची कहता है कि लगता है ये कोई ट्रांसफर स्टूडेंट होगा। तो वो कहता है कि नहीं, मैं हिमेका हूँ, लेकिन कोई भी उसके बातों पे विश्वास नहीं करता। तो कांजाकी उसके पास जाता है, जाने के बाद कहता है कि अगर तू हिमेका है तो तेरा हेयर स्टाइल ऐसा क्यों है। तो हिमेका कहता है कि मेरे बालों में अक्सर मैं जो जेल लगाता हूँ वो जेल खत्म हो गया है, जिस वजह से मुझे ज़बरदस्ती ये स्टाइल अपनाना पड़ा। तो उसके बाद दिखाता है कि ओगा के क्लासरूम के सामने लड़कियों के लाइन लग गए है सिर्फ हिमेका को देखने के लिए। और ये देखने के बाद कांजाकी को भी बहुत ज़्यादा जलन होता है। और उसके बाद दिखाता है कि हिमेका पूरे स्कूल में लड़कियों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है सिर्फ उसके नए लुक के वजह से। तो उसके नेक्स्ट सीन पे दिखाता है कि हिमेका के सामने टेक स्कूल के कुछ टकले बंदे आ जाते हैं और कहता है कि क्या तुम्हें पता है हिमेका कहाँ पर है। और वो कहता है कि मैं ही हिमेका हूँ और ये सीन भी यहीं पर ही कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन पे कांजाकी को दिखाता है कि वो उसके क्लासरूम पे बैठा हुआ है और वो कहता है कि हिमेका इतना ज़्यादा सुंदर है और वो इतना रिच भी है। और नात्सुमे जो होता है वो कहता है कि क्या तुम्हें उसे जलन हो रहा है, और वो लोग हंसने लगता है। और कांजाकी कहता है कि मुझे जलन क्यों होगा। उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर हिमेका का जो फ़ोन होता है उसमें एक कॉल आता है और वो कांजाकी उठाता है। उठाने के बाद देखता है कि उसका जो बटलर होता है वो उसके लिए उसका जो बाल में लगाने वाला जेल होता है वो लेके आ रहा है उस आइलैंड से और कहता है कि हिमेका की मदद करने के लिए। तो कांजाकी कहता है कि मैं तुम्हारे मास्टर का मदद क्यों करूँ, अपना मदद खुद कर लो। और ये कहने के बाद वो फ़ोन रख के वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर दिखाता है कि जो टेक स्कूल के टकले बंदे होते हैं वो और भी बहुत सारे लोगों को बुलाता है और बुलाने के बाद सब लोग एक साथ हिमेका के साथ फाइट करता है और हिमेका हार रहा होता है। और दिखाता है कि तभी हिमेका का बटलर उसका जो प्रोमो मतलब बाल में लगाने वाला जो जेल होता है वो लेके आ रहा होता है और उसके बाद वो उस जेल को ऊपर से हेलीकॉप्टर से नीचे की तरफ फेंकता है,
लेकिन जब वो जेल हिमेकावा के पास आने ही वाला होता है, दिखाता है कि हवा के झोंके से वो दूसरे डायरेक्शन पे चला जाता है, लेकिन उस डायरेक्शन पे कांजाकी रहता है और वो एक लात मार के उस प्रोमो को उस जेल को हिमेकावा के पास भेज देता है। और उसके बाद दिखाता है कि हिमेकावा उसके बाल में उस जेल को लगाता है और लगाने के बाद बिल्कुल ही उसके पहले जो रूप होता है, पहला जो स्टाइल था, उसी स्टाइल में वो वापस आ जाता है। और उसके बाद वो टेक वाले बंदे उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है। दिखाता है कि हिमेकावा के अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ गया है और उसने अकेले ही सारे के सारे बंदों को हरा दिया है। और ये वाला सीन भी यहीं पर ही कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन पे दिखाता है कि ओगा के घर पे ओगा का मॉम और ओगा का एल्डर सिस्टर जो होता है, वो दोनों एक वेकेशन पे जाता है और घर में सिर्फ उसका डैड रहता है। और तभी वहाँ पर दाईमाओ आ जाता है। दाईमाओ मतलब डीमन लॉर्ड, बेल्ज़ेबुब का जो डैड होता है वो वहाँ पर आ जाता है। तो उसके बाद ओगा का जो डैड होता है वो हिल्दा को कॉल करके कहता है कि यहाँ पर दाईमाओ नाम का एक आदमी आया हुआ है माकाओ से। तो हिल्दा बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है कि दाईमाओ मतलब डीमन लॉर्ड यहाँ पर आया हुआ है। और उसके बाद हिल्दा कहती है कि वो एक VIP पर्सन है, उसका ध्यान से ख्याल रखना। तो दिखाता है कि जो ओगा का डैड होता है वो दाईमाओ का बहुत ज़्यादा सेवा करता है। और ये सीन भी यहीं पर ही कट हो जाता है। तो उसके अगले ही सीन में हिल्दा को दिखाता है कि वो ओगा और फुरुची को कहती है, हम जो डीमंस होते हैं हम लोगों को खाने के पहले बहुत सारे रिचुअल्स करना पड़ता है, और जो डीमन लॉर्ड है इनके खाने के पहले भी हम लोगों को बहुत सारे रिचुअल्स का पालन करना पड़ेगा। और उसके बाद हिल्दा 2 चीज़ों की डिमांड करती है और कहती है कि मुझे ये 2 चीज़ चाहिए। एक तो बहुत सारे लोग चाहिए सर्व करने के लिए, और अनलिमिटेड खाना चाहिए। और अनलिमिटेड खाना के लिए हम लोग को एक डीमन बीस्ट को मारना पड़ेगा और मार के पका के उसको डीमन लॉर्ड को सर्व करना पड़ेगा। तो उसके नेक्स्ट सीन पे दिखाता है कि फुरुची कांजाकी और हिमेकावा के पास जाता है और जाने के बाद उन लोगों को उसके टीम में ज्वाइन करने के लिए कहता है। और ओगा जाके कुनिएदो को कहता है, और ऐसे इशियामा से ही वो लोग बहुत सारे लोग इकट्ठे कर लेते हैं रिचुअल के लिए। तो उसके नेक्स्ट सीन पे दिखाता है कि उन लोगों को उस डीमन बीस्ट का शिकार करना पड़ेगा। और उसके बाद दिखाता है कि हिल्दा फुरुची को चारा बनाता है। और उसके बाद दिखाता है कि वो डीमन बीस्ट बेथेम के बॉडी के अंदर से निकलता है और निकलने के बाद फुरुची को खाने की कोशिश करता है। और उसके बाद दिखाता है कि जो ओगा है वो अपने हाथ में ज़ेबुल स्पेल एक्टिवेट कर लेता है और एक ही पंच में उसे मार डालता है और उसे पकड़ डालता है। और यहाँ पर दिखाता है कि जो ओगा का डैड है वो पूरा दिन डीमन लॉर्ड के साथ पूरी दुनिया घूम रहा होता है। मतलब एक बार प्लेग्राउंड में जाता है, उसके साथ गोल्फ खेलता है, और उसके बाद शॉपिंग मॉल में जाता है, बहुत कुछ शॉपिंग करता है, कुछ लकी ड्रॉज निकलता है। और उसके बाद ये वाला सीन भी कट हो जाता है। और इसके नेक्स्ट सीन पे दिखाता है जो हिल्दा होती है वो एक बहुत बड़ा रिचुअल करती है और बहुत बड़ा एक मील बनाती है। और वहाँ पर उस रिचुअल में साथ देने के लिए ओगा, फुरुची, कुनिएदा, कांजाकी, हिमेकावा और इशियामा के बहुत सारे लोग होते हैं। और जब वो रिचुअल खत्म होता है, हिल्दा घर में आती है और आने के बाद कहती है कि मैं घर वापस आ गई। तो ओगा का जो डैड है वो कहता है कि दाईमाओ तो बहुत देर पहले ही यहाँ से चला गया। तो हिल्दा कहती है कि क्या यहाँ से बहुत देर पहले ही चला गया। और यहाँ पर दिखाता है कि पीछे सब लोग वो बहुत बड़ा मील लेके खड़ा हुआ है। और ये सीन भी यहीं पर ही कट हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन पे एक नेक्स्ट डे का सीन दिखाता है कि ह्यूमन वॉल पे माकाओ वॉल से एक पोस्ट कार्ड आता है जिसमें लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे। तो सब लोग एज्यूम करते हैं कि ये पोस्ट कार्ड हिल्दा के लिए आया हुआ है और हिल्दा का आज बर्थडे है। तो ये बर्थडे पोस्ट कार्ड देखने के बाद सब लोग सीक्रेटली एक पार्टी का प्लान करता है और सब लोग कहते हैं कि हम लोग हिल्दा को चौंका देंगे एक सीक्रेट पार्टी देके। और इसलिए कोई भी हिल्दा के साथ ज़्यादा बातें नहीं करता, बेसिकली हिल्दा को इग्नोर करता है ताकि उनके मुंह से गलती से कुछ भी ना निकल जाए। और दिखाता है कि हिल्दा सब लोगों से इग्नोर होने के बाद वो बेल्ज़ेबुब के पास जाती है और जाने के बाद कहती है कि आ जाओ अब हम दोनों साथ में खेलेंगे। लेकिन दिखाता है कि बहुत मनाने के बाद भी बेल्ज़ेबुब भी उसे इग्नोर करता है। और करने के बाद दिखाता है हिल्दा वहाँ से चला जाता है और जाने के बाद बाहर जाके सोचता है कि बेल्ज़ेबुब मुझसे हेट करता है, पता नहीं वो मुझसे हेट क्यों करता है। ये सोचने के बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो पार्क पे चली जाती है और वहाँ पर जाके भी वो ये सब कुछ ही सोच रही होती है। तो उसके बाद दिखाता है कि जब हिल्दा वहाँ पर बैठी रहती है, वहाँ से कुनिएदा और उसके जो रेड टेल के मेंबर होते हैं वो लोग जा रहे होते हैं शॉपिंग करके ओगा के घर, क्योंकि फुरुची और लामिया ने इन लोगों को इतने सारे शॉपिंग करके उन लोगों के घर जाने के लिए इन्वाइट किया है, क्योंकि वहाँ पर एक सीक्रेट पार्टी होने वाला है। और दिखाता है कि तभी उन लोगों के सामने हिल्दा आ जाती है और आने के बाद उन लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने लग जाता है। तो वो लोग कुछ भी नहीं कहते, वो लोग वहाँ से भाग के चला जाता है। जब कुनिएदा और उसके मेंबर्स वहाँ से भाग के चले जाते हैं, उन लोगों में से एक का बैग वहाँ पर गिर जाता है। तो हिल्दा जो है वो उस बैग के सामान को चेक करती है और करने के बाद देखती है कि उसमें बेल्ज़ेबुब का फेवरेट बिस्किट्स है और वहाँ पर ह्यूमन वॉल के बहुत बड़े बड़े बंदूकें मतलब वेपन्स है। और ये देखने के बाद हिल्दा बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो सोचती है कि क्या उन लोगों ने बेल्ज़ेबुब को हमारे अगेंस्ट कर दिया है, क्या वो लोग डीमन वॉल के ऊपर हमला करने वाले हैं।
है। और उसके बाद वो सोचती है कि शायद सच में उन लोगों ने बेल्ज़ेबुब को अपने साइड में कर लिया है और ओगा जो है वो डीमन वॉल पे हमला करेगा और करके भागा किंग बन जाएगा और जो कुनिएदा है उसका क्वीन बन जाएगा। और ये सब फालतू के बातें सोचने के बाद वो सोचती है कि अब मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगी। तो उसके बाद हिल्डा बेथेम को बुलाती है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन बेथेम बिल्कुल ही सीधा सीधा मना कर देता है। और उसके बाद दिखाता है कि हिल्डा उसका जो पेट डीमन होता है आकुबाबा उसको बुलाता है, लेकिन वो आके भी फिर से चला जाता है। और हिल्डा सोचती है कि सब लोगों को उन लोगों ने अपने तरफ कर लिया है, लेकिन मैं अकेले उन सबको देख लूंगा। और उसके बाद दिखाता है कि जो हिल्डा है वो ओगा के घर पे चला जाता है और घर में आने के बाद वो खिड़की तोड़ के घर के अंदर आ जाता है। और आने के बाद देखता है कि घर में जितने सारे लोग थे सब लोग हिल्डा की तरफ गन पॉइंट करके खड़ा हुआ है। और ये देखने के बाद हिल्डा भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि जो गन्स है वो असली के गन्स नहीं है, वो पार्टी गन्स है। मतलब पार्टी में होते हैं ना जो गुब्बारे फुलाते हैं चारों तरफ ऐसे गिरते हैं, वो गन्स होते हैं। सब लोग कहते हैं हिल्डा तुम्हारे बर्थडे को छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और उसके बाद सब लोग बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन करने लग जाता है हिल्डा को और चारों तरफ पार्टी का माहौल बनने ही वाला होता है। और उसको बहुत सारे लोग गिफ्ट भी दे देते हैं, कुनिएदा भी उसे गिफ्ट दे देती है। और उसके बाद हिल्डा कहती है कि एक मिनट किसका बर्थडे है, तो सब लोग कहते हैं कि तुम्हारा। तो वो कहता है कि आज तो मेरा बर्थडे नहीं है, मेरा बर्थडे तो कभी और है। तो उसके नेक्स्ट सीन पे डीमन वॉल का एक सीन दिखाया जाता है। दिखाता है कि जो डीमन किंग है उसने गलती से हिल्डा को ये पोस्ट कार्ड भेज दिया था किसी और जगह पे भेजने के जगह, और इस वजह से यहाँ पर इतना बड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। और ये वाला सीन भी यहीं पर ही कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन पे हिमेकावा, कांजाकी, शिरोयामा और नात्सुमे के बीच का एक मीटिंग सीन दिखाता है कि वो लोग मीटिंग कर रहे हैं कैसे वो लोग और भी ज़्यादा शक्तिशाली बने, वो लोग ओगा से भी ज़्यादा शक्तिशाली कैसे बने। तो वो लोग बहुत सारे प्लान्स करते हैं, बहुत सारे नाम देते हैं अपने ग्रुप का। तो आखिर में हिमेकावा कहता है कि मेरे पास इन सब चीज़ों से भी बहुत अच्छा एक प्लान है। और उसके बाद दिखाते हैं कि वो अपने पैसे खर्च करके बहुत सारे आर्मर ले आते हैं, मतलब आयरन मैन के जैसे आर्मर ले आते हैं। और दिखाता है कि सब लोगों के पास एक एक करके आर्मर है और वो आर्मर बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। और वो कहता है कि इन आर्मर को पहनने के बाद हमारा जो ताकत है वो दुगना हो जाएगा। मतलब आयरन मैन, बैटमैन वो लोग तो कुछ भी अमीर नहीं है, असली अमीरी तो हिमेकावा के पास ही है। तो उसके नेक्स्ट सीन पे दिखाता है कि कुनिएदा और उसके जो रेड टेल के मेंबर होते हैं वो लोग झांक के देख रहा होता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और देखते हैं कि ये सारे के सारे जो लौंडे होते हैं वो आर्मर पहन के बकचोदियाँ पेल रहा होता है। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें उस पार्वत गॉड को दिखाता है जो कि हमेशा कुनिएदा के साथ रहता है। और दिखाता है कि वो मंजू नाम का एक खाना खाते खाते आ रहा होता है और वो आके देखता है कि वहाँ पर ओगा और बेल्ज़ेबुब उन लोगों का सुपर मिल्क टाइम का प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि उन लोगों का टाइमिंग अभी तक परफेक्ट नहीं हुआ और इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और ये देखने के बाद उस पार्वत गॉड के दिमाग में भी एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि सुपर मिल्क टाइम एक ऐसा टेक्निक है जिससे कि बेल्ज़ेबुब का मिल्क जब ओगा पीता है तब ओगा और बेल्ज़ेबुब के बीच में बॉडी ट्रांसफ़र हो जाता है। और वो सोचता है कि मेरा जो खाना है मंजू, अगर ये मैं कुनिएदा को खिला दूँ तो क्या होगा, तो कुनिएदा और मेरे बीच में बॉडी ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसके बाद तो मज़े ही मज़े। और यहाँ पर किस तरह की मज़े की बात हो रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। तो उसके बाद दिखाता है कि जो पार्वत गॉड है वो कुनिएदा को उस मंजू नाम का जो खाना है उसे खिलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, सुबह शाम रात को खिलाने की कोशिश करता है लेकिन खिला नहीं पाता। और मुझे एक बात समझ में नहीं आता, ये सब गंदी गंदी बातें जब सोचता है लोगों के नाक से क्यों खून निकलने लग जाता है, मुझे ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता। नाक से खून निकलने से और उसका लिंक मतलब क्या है, अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे जानना है। तो दिखाता है कि जो गॉड है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है कुनिएदा को वो मंजू नाम का खाना खिलाने के लिए, लेकिन एक बार भी वो सफल नहीं होता, वो कुनिएदा को खिला नहीं पाता। और उसके बाद वो एक प्लान करता कहता है कि अगर मैं एक डिश में उस मंजू को छोटे छोटे टुकड़े करके उस डिश में मिला दूँ तो उसे पता भी नहीं चलेगा और वो खा भी लेगी। और ये सोचने के बाद वो गॉड एक बहुत ही बड़ा मील प्रिपेयर करता है कुनिएदा के लिए। कुनिएदा जब स्कूल से घर वापस आती है वो देखती है कि बहुत ही बड़ा एक मील तैयार किया गया है कुनिएदा के लिए। तो कुनिएदा वो देख के भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और ये देखने के बाद उस गॉड के नाक से बहुत ही ज़्यादा खून बहने लग जाता है। और ये देखने के बाद कुनिएदा भी समझ जाती है कुछ गड़बड़ है और उसे मार के शूटिंग स्टार बना देती है। तो इसके नेक्स्ट सीन पे हिल्डा को दिखाता है कि जब वो शॉपिंग करके घर वापस आती है वो कहती है कि जब मैं शॉपिंग कर रही थी और तब मैंने एक फैमिली टूर पैकेज का लॉटरी जीता था। और ये जानने के बाद ओगा का डैड भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसके घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो सब लोग डिसाइड करते हैं कि सब लोग उस टूर में जाएंगे और दिखाता है कि सब लोग पैकेजिंग करके उस टूर पे चले भी जाते हैं। और वो लोग एक बहुत बड़ा सा होटल पे रुकते हैं और वो एक फ्री होटल होता है उन लोगों के लिए, क्योंकि हिल्डा ने लॉटरी का टिकट जीता था।
तो उसके नेक्स्ट सीन पे फुरुची को दिखाता है कि वो भी एक स्नो माउंटेन पे गया हुआ है और वो स्कीइंग कर रहा है, लेकिन वो एक नॉर्मल इंसान की तरह स्कीइंग करे ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो दिखाता है कि फुरुची के सामने 2-3 लड़की खड़ी हुई है और फुरुची सोचता है कि मैं इंटेंशनली जाऊंगा और जाके उनसे टकरा जाऊंगा। तो दिखाता है कि जब फुरुची स्कीइंग स्टार्ट ही करता है कहीं से उसके सामने बेथेम आ जाता है और बेथेम के अंदर फुरुची घुस जाता है और दिखाता है कि बेथेम उसे उस जगह पे ले जाता है जहाँ पर ओगा उसके पूरी फैमिली आया हुआ है। तो उसके नेक्स्ट सीन पे दिखाता है कि ओगा और हिल्दा नाइट बाथ के लिए गया हुआ है, मतलब दोनों एक साथ नहाने नहीं गए। कुछ भी इमेजिन करते हो ना तुम लोग। वो लोग अलग अलग रूम पे नहा रहे होते हैं, वो लोग हॉट स्प्रिंग में नहा रहे होते हैं क्योंकि ठंडे मौसम में गर्म पानी से नहाने का मजा ही कुछ अलग होता है। और दिखाता है कि फुरुची जो है वो बाहर के एक पॉन्ड में आके गिरा था तो उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था, तो वो भी एक हॉट स्प्रिंग में आ जाता है। और जब वो वहाँ पर आता है देखता है कि ओगा और हिल्दा आपस में बात कर रहा होता है इस घर से दूसरे घर से। और जब वो उस हॉट स्प्रिंग में आता है थोड़ी देर नहाता है, नहाने के बाद देखता है कि ओगा और हिल्दा आपस में बात कर रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे घर से बात कर रहा होता है। और फुरुची सोचता है कि पीछे एक परछाई है और वो सोचता है कि वो हिल्दा का परछाई है। तो ये देखने के बाद वो थोड़ी देर सोचता है कि मैं क्या करूँ, और उसके बाद दिखाता है कि फुरुची क्या करेगा, तुम लोगों को क्या लगता है। फुरुची सीधा हिल्दा के ऊपर कूद जाता है और दिखाता है कि जब वो उसके ऊपर कूदता है वो हिल्दा नहीं होता, वो जो वहाँ पर बुरी गार्ड होती है वो होती है। और वो बुरी गार्ड फुरुची को पकड़ लेता है और फुरुची बहुत ज़ोर से चीखता है और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मैं इतने सारे एपिसोड्स क्यों कर रहा हूँ एक साथ, उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि मार्केट गेमिंग। भाई मैं जब ये सारे के सारे एपिसोड्स देख रहा था और पिछले के 2 एपिसोड्स भी देख रहा था, मुझे ना कहीं वो फील नहीं आ रहा था जो फील मुझे एपिसोड के स्टार्टिंग में या बीच में आ रहा था। मेन स्टोरी से थोड़ा सा बहक गया था। मतलब ये एक तरह का स्ट्रेटेजी होता है स्टूडियो का, मार्केटिंग कंपनियों का पैसे कमाने का। बीच में ज़बरदस्ती एपिसोड्स डाल देते हैं ताकि एपिसोड और भी ज़्यादा बड़ा हो जाए, एनीमे बड़ा हो जाए, उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो। इन एपिसोड में ज़्यादा एक्शन ना हो, लेकिन अगले 3 एपिसोड में एक्शन भी है, इमोशन भी है और आपको देखने में भी मज़ा आएगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।